हेलो दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गए हैं। और अभी हमने जो स्पेशल रेजिस्टेंस केस लिखवाए थे उस पर हमने वीडियो बनाया है। तो उस पर रेजिस्टेंस केस उस पर हमने वीडियो बनाया है और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और न्यूमेरिकल को लगाते रहें, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कीजिए। आइए देखते हैं सवाल। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जैसे सिलेंड्रिकल वायर है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल वायर है। अब इसकी लेंथ पहले मान लीजिए कुछ एल थी, 100% एल थी, मान लीजिए 100% एल थी। अब इसको बाय कंप्रेस किया गया बाय 10%, कंप्रेस लेंथ बाय 10%, कंप्रेस किया हुआ मतलब 10%, 100 का 10%, मतलब 10% मान लीजिए कितना कंप्रेस किया गया, ये इतना कंप्रेस किया गया, इतना, ठीक। अब इतना पहले था, उसके बाद कंप्रेस कितना किया गया, इतना, मतलब इतना 10% घटा दिया गया, इतना 10% घटा दिया गया। परसेंटेज ब्रेकिंग रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है। देखते हैं। तो क्या कह रहा है, 10% कम हो गया लेंथ, 10 का 10% कम हुआ, क्योंकि पहले 100 था, फिर 10% हो गया, कंप्रेस हो गया, परसेंट डिक्रीज पूछ रहा है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें फार्मूले से, जीरो पॉइंट नाइन, अगर 10% करें तो 0.9, मतलब 100 में से अगर 10% घटाएंगे तो 90% होगा, और 90 का अगर 100% करोगे तो कितना आएगा, 0.9 ही आएगा ना। तो R2 इक्वल टू क्या होगा, एस स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू मान लीजिए पहले 1 था, लेंथ क्या थी, लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक। तो 1 था, तो 0.9 इंटू 1, तो 0.81 आ गया, इतना आ गया। अब हम परसेंटेज क्या करा है, परसेंटेज डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस विल बी, तो परसेंटेज डिक्रीज रेजिस्टेंस विल बी, क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू 100। तो R2 की वैल्यू कितनी है, 0.81, R1 की 1 और R1 की 1 इंटू 100, तो कितना हो गया, 0.19 माइनस 81 को घटाएंगे तो -19 आ रहा है ना, 0.19 इंटू 100, माइनस में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, 19%। तो 19% डिक्रीज होगा, कितना होगा, 19%। बता लीजिए, एक लाइन में आंसर आ गया, कुछ था कुछ नहीं था। अच्छे अच्छे सवाल चल रहे हैं।
उठा लीजिए। बहुत आराम से सवाल लग गई है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था। ऐसे सवाल आते हैं हम लोगों के लिए, सोचेंगे कैसे लगेगा, लगेगा नहीं, लगना चाहिए। अब भाई 10% कंप्रेस किया है ना, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितना है, 100 माइनस 10 कर दो, 90% कर दो। अब इसे अगर एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी, क्योंकि हमने 10% घटा दिया। पहले 100 था, 100% था, पहले कितना था, 100% लेंथ था ना, 100% यल इक्वल टू 100% लेंथ। फिर हमने 10% इसको कम कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने घटा दिया 10%, यहाँ से यहाँ तक हमने कम कर दिया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक कम कर दिया, तो भाई 100 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.9 ही आएगा ना, मतलब 90% आएगा। तो इसको अगर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई, और परसेंटेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1, उसके बाद कर दीजिए, बचा 100%। अगला सवाल देखते हैं। अगला है एक कॉपर वायर, कॉपर वायर ऑफ डायमीटर, कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, 0.15 ओम, 0.15 ओम। It was drawn under pressure, so that its diameter was reduced to 50%, What is new resistance of the wire? What is the new resistance of the wire? ठीक, सॉल्व करते हैं। क्या था, कॉपर वायर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, आप रेजिस्टेंस इतना, इट ड्रॉन प्रेशर आप 10 हो, द डायमीटर वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर हम वायर को खींचें, ठीक, 1 सेंटीमीटर था वायर का है, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 सेंटीमीटर, मतलब 100% था, ठीक। रेजिस्टेंस इसका 0.5 इस करा, इट वाज ड्रॉन अंडर प्रेशर सो दैट डायमीटर वाज रिड्यूस टू 50%, मतलब यहाँ जो 100% था, फिर डायमीटर कितना हो गया, 50%, मतलब D1 की वैल्यू 100 मान लीजिए, 100 था, तो D2 की वैल्यू कितने हो जाएगी, 50%, क्योंकि हमने 50% कंप्रेस कर दिया इस वायर को। मतलब पहले आपका वायर यहाँ था, डायमीटर आपका कितना था, D1 की वैल्यू 100% थी, कितना था, 100%। उसके बाद क्या है, उसने 50% घटा दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या कर दी, 50%, ठीक। तो आपकी ये जो वैल्यू हो जाएगी, अब ये D1 की हो गई तो D2 की वैल्यू हो गई, क्योंकि 50% इसने कंप्रेस कर दिया।
तो डी टी की वैल्यू कितने हो गए, 0.5% हो गया। ठीक, 100 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, डी टू की वैल्यू अगर हम याद करेंगे तो 100 माइनस 50 अपन 50%, तो ये आएगा 0.5। तो डी टी की वैल्यू यहाँ है और डी वन की वैल्यू 100% है, तो 100%। अब क्या है, 100% है तो 50% घटा दिया है। अब क्या है, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पूछ रहा है। मतलब और R1 की वैल्यू मान लीजिए 1 ओम है, और लेंथ अभी हम क्या मानेंगे, लेंथ हम लोग निकाल लेंगे, देखते हैं। तो अगर हम पहले क्या करें, इसका निकालें, एरिया निकालें इस कापर का, एरिया बिफोर ड्रान, मतलब A1 की वैल्यू निकालो। A1 बराबर क्या होता है, पाई D1 स्क्वायर बटे 4। तो D1 की वैल्यू क्या है आपकी, 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो पाई 1 का होल स्क्वायर इंटू 4, इसको करो तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर, इतना शायद आप करिएगा, इतना ही शायद आएगा 5, हाँ सही आ रहा है। अब एरिया ऑफ आफ्टर इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वायर आफ्टर ड्रान, खींचने के बाद A2 की वैल्यू पाई D2 स्क्वायर बटे 4, D1 की वैल्यू तो दी है 100, 1 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 100 सेंटीमीटर था। तो D2 की वैल्यू कितनी, पाई 0.5 का होल स्क्वायर 1/4, उसको A2 की वैल्यू निकालिए कितना आएगा, डायमीटर बार डायमीटर को रिड्यूस किया 50%, सेंटीमीटर। तो हमने A1 की वैल्यू निकाल ली और A2 की वैल्यू निकाल ली है, बता लीजिए। मिटा दे इसको, डाल लीजिए। देखिए ये जो हम निकालने का तरीका है ना,
अपने से करना पड़ता, कोई लिखा नहीं होता कि हमने 100% मान लिया कर लिया। तो अपने दिमाग का वो है कि डायमीटर 50% अगर घटा है तो पहले 100% होगा, ये तो पता है। तो 100% में से अगर डी की वैल्यू निकालेंगे तो 100 माइनस 0 50%, तभी तो डी की वैल्यू आएगी 0.5। ठीक, और D1 की वैल्यू पहले ही दिया है 1 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। अगर अब एक तो D1 की वैल्यू कितनी है 0.785 और D2 की वैल्यू कितनी आई है लिख लेते हैं। तो D1 की वैल्यू आप आई है 0.785, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी आई है 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो D1 D2 की वैल्यू लिखी है। अब वायर अगर खिंचता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हम वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट होगा क्या होगा A1 L1 A2 L2। अब अगर L1 अपान L2 करें तो क्या होगा A2 अपान A1 हो जाएगा, A2 अपान A1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको करो 0.196 अपान 0.785, फोर आंसर आ जाएगा। और नहीं आएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ L1 पान L2 होगा, अगर हम L2 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 4L1 हो जाएगा। मतलब L1 की वैल्यू आप पा गए। अब L1 की वैल्यू पा गए तो R1 अपान R2 और L1 अपान L2 का होल स्क्वायर इंटू A2 अपान A1 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ही करना हमको, होल स्क्वायर याद है। अब क्या हो गया, अब इसी में L1 अपान L2 की वैल्यू हम रखें तो 1/4, L1 अपान L2 और L2 अपान L1 रखेंगे तो कितना आएगा। अगर हम नहीं आया है 4L1, R2 की वैल्यू शायद पूछ रहे हैं। और यहाँ एक चीज देखें, चलो अगर A2 की वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है। तो A2 की वैल्यू अगर A2 अपान A1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ रखे ना तो 1/4 आ जाएगा, कट जाएगा, सीधा सीधा बात है, 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम A1 से काट दें, कोई दिक्कत नहीं, कट गया। 1/60 16 आ गया। अब 4 R2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 16, R1 6 इंटू R1 की वैल्यू है कितना है 0.50, इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो 2.4 ओम, 2.4 ओम आंसर आ गया। डाल लीजिए। टू पॉइंट कितना आ गया 4 ओम आंसर आ गया। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, अपना लगाने का तरीका था। तो देखो एक चीज़ जान लो, जब रेजिस्टेंस क्या था, अब देखो एक चीज़, अब इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले रेजिस्टेंस कितना था 0.15 ओम, ठीक। और उसके बाद अगर मान लीजिए हमने
किसमें डायमीटर इंड्यूस किया 50%, इसका न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब न्यू रेजिस्टेंस कितना है 2.4, मतलब देखो R उसका 2 L पानी, ये बराबर क्या होता है 5d²/4 इतना होता है, मतलब A प्रोपोर्शनल D स्क्वायर। डायमीटर हमने घटा दिया तो एरिया घट गया, एरिया जब घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, कितना बढ़ा 2.4 ओम। मतलब हमने अगर इंक्रीज हुआ होता है, इसके पहले एक सही सवाल लगवाए थे, समझ गए होंगे, मतलब एरिया हमने कम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगला सवाल देखते हैं। कर रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर copper ट्यूब कितना है 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस, सेंटीमीटर थिक एंड 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर long. The external diameter is the external diameter is 10 सेंटीमीटर। ठीक, given that resistance of copper wire, given that resistance of copper wire that given that resistance of copper wire copper wire 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 mm² in cross section and 1 mm² in cross section is 1/7 साल। क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, दिमाग लगाओ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, मतलब रेजिस्टेंस कॉपर ट्यूब का पूछ रहा है। 0 सेंटीमीटर थिक मोटा है और 2 मीटर लंबा है। एक कॉपर वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, टोटल कितनी है 2 मीटर। ठीक, एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। और कॉपर ट्यूब कितना मोटा है, लगभग थिकनेस इतनी, इसकी विड्थ ऑफ थिकनेस
0.5 थिकनेस है, ठीक। लेंथ हो तो इसकी इतनी है, यल की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, और थिकनेस आपकी कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड डायमीटर 10 है। गिवन दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन इज 1.58 ओम। क्या कह रहा है, अगर गिवन दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 1 मीटर लंबा है, अगर दिया है, और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज द रेजिस्टेंस इतना है, ठीक। मतलब R1 की वैल्यू तो दिया है, R2 की वैल्यू याद करनी है। अगर इसका इंटरनल डायमीटर निकालें, इंटरनल तो निकला है, इंटरनल डायमीटर, अगर इंटरनल डायमीटर निकालें स्मॉल डी, तो क्या हो जाएगा, डी अपान लेंथ इंटू थिक, ठीक। तो डी की वैल्यू 10 अपान लेंथ की वैल्यू 2 इंटू 0.5, तो कितनी आ जाएगी, 10 अपान -1, मतलब 10 - 1 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालें, एक्सटर्नल तो आपका दिया है डी इक्वल टू 10 ए पाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4, तो पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 10, डी की वैल्यू कितनी है, 10, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू ना गया, और अब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर हम इसे और इसमें चेंज करें तो पाई इंटू 10 माइनस 4 इंटू 100 स्क्वायर, तो ताल दीजिए, अब आगे लगाते हैं। इतना तो हमने एरिया निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, गिवन दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, और मतलब कॉपर वायर की जो लंबाई 1 मीटर लॉन्ग है, गिवन दैट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस दिया है, ये रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए जो आपका कॉपर वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है और क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, 1 mm स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, लीजिए। एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर
अब इसका हम रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ट्यूब का निकालेंगे। क्योंकि एरिया इसका mm² में दिया है और जो इसका लेंथ दिया है मीटर दिया है। एरिया में स्क्वायर में, लेंथ मीटर में। इतना उताली होंगे। अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ट्यूब ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ट्यूब। अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ट्यूब ज्ञात करें, क्या जानते हैं? R = ρ × L/A। तो कितना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है? 1.58, लेंथ 2, एरिया कितना है? पाई 10² × 9 का होल स्क्वायर अपान 4, 200 mm²। इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। कितना रहा? 23.14। क्या मतलब? आंसर आ गया। कॉपर का जो रेजिस्टेंस कितना है? 23.14 ओम। चलिए कल आगे और पढ़ाएंगे, जो न्यूमेरिकल रहेगा तो अब आएंगे आपको। एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, जो हार्ट रेजिस्टेंस होता है, हार्ट रेजिस्टेंस वो कोल्ड रेजिस्टेंस का 4 गुना होता है। जो हार्ट रेजिस्टेंस होता है वो कोल्ड रेजिस्टेंस का 4 गुना होता है। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मतलब हार्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? कोल्ड रेजिस्टेंस का 4 गुना होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, कभी आंसर देगा नहीं, कभी वैल्यू देगा। कोल्ड रेजिस्टेंस फिर क्या है? हार्ट रेजिस्टेंस होता है। तो हार्ट रेजिस्टेंस कोल्ड रेजिस्टेंस का 4 गुना होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो आगे वीडियो हम कल फिर पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। सो थैंक्स।